Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. A very good afternoon to all. Kishan, Rahul, Keshav, Rambabu, Anamika, Shuman, Moni, Durge, Chandan, Parul, Mayank, Bashundra, Anuj, केशव, छोटी आनंदी, सुमन, निर्भय, अनुज, रविंद्र, सुमन, चंचल, शीतल, वसुंधरा, शशांक, सुमन, रोहित, राहुल, अनुज। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मजे में हो आप सब? एकदम शानदार तरीके से। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ हाँ जी, लास्ट क्लास हमारी हुई थी 9 अगस्त को, और हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग ये 19 और 20 जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन करते हो तभी आज का लेक्चर अटेंड करना, वरना आपको आज का लेक्चर अटेंड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये 19 और 19 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व जरूर कर लिए होंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले हमने सीखा था व्हाट आर द लीप ईयर्स। अरे एसी तो चला दो। व्हाट आर द लीप ईयर्स? लीप ईयर्स क्या होते हैं, है ना। दूसरा हमने देखा था कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। तीसरा हमने देखा था व्हाट आर द ऑड डेज, ये विषम दिन क्या होते हैं ना, ये विषम दिन क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ऑड डेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। हम कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेज। अगर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस, और अगर कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर देते हैं। बस इतना काम करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। प्लस माइनस करना है ना। हाँ जी, निकाले गए ऑड डेज को प्लस और निकाले गए ऑड डेज को माइनस करना, माइनस, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के छल्लों, मैं बात करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज। अच्छा, अभी तक तो हमने जो ऑड डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे वो कितने दिन आगे और कितने दिन पीछे वाले क्वेश्चन किए थे। लेकिन आज मैं आपको ऑड डेज से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा जब बेटा साल का अंतर होगा और महीनों का अंतर होगा। अभी तक तो हमने वो क्वेश्चन किए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिनों का अंतर आ रहा था, है ना, जिसमें दिनों का अंतर आ रहा था। लेकिन अब बेटा वो क्वेश्चंस करेंगे जब किसका अंतर आएगा, महीनों का अंतर आएगा और साल का अंतर आएगा। किसका अंतर आएगा? महीनों और साल का अंतर आएगा, दिनों का नहीं। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें महीनों और साल का अंतर आने वाला है। चलिए साहब, बनाइए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से बनाओ। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें महीनों और साल का अंतर आएगा, यानी कि जो अब आप ऑड डेज कैलकुलेट करोगे ना, वो दिनों की संख्या के अंतर में नहीं, सालों की संख्या के अंतर में ऑड डेज कैलकुलेट करोगे। ठीक है। हाँ जी। चलिए, यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? देखो, 15 अगस्त 2003 का फ्राइडे है, 15 अगस्त 2015 का कौन सा दिन होगा? पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करूंगा मैं, आम जिंदगी, मैंगो लाइफ। फिर मैं आपको ले चलूंगा मेंटोस जिंदगी पर। पहले बिल्कुल बेसिक मेथड समझते हैं, एकदम बेसिक जो मेथड है ना, बिल्कुल जीरो लेवल वाला, है ना। पहले तो एकदम जीरो लेवल वाला कंसेप्ट समझते हैं। 2003 से 2015, क्या मुझे कोई बता सकता है आप में से कितने साल हैं? सर 2003 से 2015 पूरे 12 साल है। इन 12 साल में कितने दिन हैं? क्योंकि 7 का रिमाइंडर, जब हम 7 का शेषफल निकालेंगे तभी तो ऑड डेज निकलेगा। 7 का शेषफल किस में निकलेगा? दिनों की कुल संख्या में। तो इन 12 साल में कुल कितने दिन हैं? तो ये पता चलेगा कि 12 साल में कितने नॉर्मल ईयर हैं और इन 12 साल में कितने लीप ईयर हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 2003 एक लीप ईयर नहीं है। 2003 के बाद 2004 आएगा, वो लीप ईयर है। हमें इंडिविजुअल काउंट करने होंगे यहाँ पे लीप ईयर, है ना। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 2008, 2012, 2016। 2016 15 के बाद आएगा, 2016 15 के बाद आएगा। तो कुल कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर है। अच्छा, 12 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो कितने बचे? 9। 12 में से 3 घटा दूं तो कितने बचे? 9 बचे, है ना। तो 9 लीप ईयर हो गए, सॉरी 9 हो गए हमारे नॉर्मल ईयर, 3 हो गए लीप ईयर। दुनिया जानती है कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं,
और जब मैं 7 से भाग करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा। और एक लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। और जब मैं 7 से भाग करूंगा तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 2। मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो दुनिया जानती है कि अगर मैं ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा? एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है तो 9 नॉर्मल ईयर में 9 एकम 9 होंगे। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं तो 3 लीप ईयर में होंगे 3 दूनी 6, यानी कि 9 और 6 15। अच्छा, जब भी वैल्यू आपकी 7 या 7 से ज्यादा हो, हमेशा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। तो फाइनली जो मेरा ऑड डे निकला वो 1 ऑड डे निकला। तो इनके बीच में जो दिनों की कुल संख्या है उसको जब आप 7 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर कितना बचा है? 1। तो फाइनली आपका एक और डे निकला। अच्छा, कैलेंडर में 2003 का दिन पता है, 2015 का निकालना, 3 से 15 आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर निकाले गए और डेज को प्लस करते हैं, आगे जाने पर निकाले गए और डेज को क्या करते हैं? आगे जाने पर निकाले गए और डेज को प्लस करते हैं। ये तो है बिल्कुल बेसिक मेथड, आम जिंदगी। दिस इज मैंगो लाइफ। अब मैं आपको ले चलता हूँ मैंटो जिंदगी पर। अब मैं आपको ले चलता हूँ मैंटो जिंदगी पर। हाँ जी। फ्राइडे वाली पीएनजी नहीं थी तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। फ्राइडे वाली पीएनजी नहीं थी। फ्राइडे की पीएनजी क्यों नहीं अपलोड हुई थी? हो गई थी भाई अपलोड। क्यों नहीं हुई थी? है? तो बेटा ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड था। मैंने आप लोगों को फ्राइडे को क्या समझाया था? जैसे कि अगर मान लो आज शुक्रवार है, आज फ्राइडे है, तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो पिछली क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था कि सीधा ऑड डेज निकाल दो। सीधा, जैसे कि आज शुक्रवार है तो 12 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 12 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सीधा ऑड डेज निकाल दो। 7 एकम 7, कितना बचा? 5। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं +5। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर आज शुक्रवार है तो 12 दिन नहीं, मैं 12 दिन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 12 साल बाद कौन सा दिन होगा। तो बेटा 12 साल बाद कौन सा दिन होगा ये कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल ऑड डेज से, कि इन 12 साल में कुल कितने विषम दिन है। तो हमने पहले टोटल ऑड डेज निकाले, देन आफ्टर फिर इसमें हमने प्लस किया, है ना। तो 12 दिन में होते हैं 5 ऑड डेज। लेकिन 12 साल में कितने ऑड डेज निकले हैं? 12 साल में सिर्फ एक ऑड डे निकला है। क्यों निकला है? क्योंकि इन 12 साल में 3 लीप ईयर हैं, 9 नॉर्मल ईयर हैं। 12 माइनस का 3, 9। तो 9 तो साधारण वर्ष हैं और 3 लीप वर्ष हैं। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 3 लीप ईयर में 6 ऑड डेज होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, 9 नॉर्मल ईयर में 9 ऑड डेज होते हैं। तो टोटल हो गए 15। 15 का मतलब बेटा 7 दूनी 14, फाइनली एक बचा। 15 ऑड डेज का मतलब एक बचा। तो 12 दिन में 5 ऑड डेज होंगे, लेकिन 12 साल में एक ऑड डे होगा। कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस। तो ये तो है बेटा मैंगो लाइफ, आम जिंदगी। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ट्रिक से समझाता हूँ कि इसी क्वेश्चन को आप विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करोगे, है ना। विदाउट पेन एंड पेपर। देखो बेटा, जब भी आपको वर्ष का अंतर दे रखा हो ना, जैसे कि 3 और 15 में 12 साल का अंतर है, तो अगर आपको ये अंतर 12 दिन का होता
तो तुम 7 से भाग करते कितना रिमाइंडर आता, 5। लेकिन ये 12 साल का अंतर है, तो बेटा साल को ऑड डेज में पता है कैसे बदलते हैं, इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। जितने ईयर्स है ना उसमें आप लीप ईयर ऐड कर दो, वो अपने आप ऑड डेज बन जाएंगे। ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम ऑड डेज। बेटा 12 ईयर्स का डिफरेंस है प्लस 3 लीप ईयर, तो हमारे फाइनल ऑड डे बन गए 12 प्लस 3 15, 15 मीन्स 1। तो कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1 फ्राइडे +1 सैटरडे, सीधा, है ना। दिस इज मैंटो जिंदगी, दिस इज मैंगो लाइफ, है ना। ये है आम जिंदगी, ये है मैंटो जिंदगी। तो ईयर्स को है ना, ईयर्स को ऑड डेज में कैसे बदलते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ईयर्स में लीप ईयर ऐड कर दो। हाँ, तुम्हारे समझ में भी नहीं आएगा कभी, क्योंकि तुमने 100 बार एक ही कमेंट लिखा है, समझ नहीं आ रहा, तुमने समझने की कोशिश नहीं करी है, बस कमेंट करने पे ज्यादा ध्यान है तुम्हारा। तो ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वर्ष में लीप वर्ष को जोड़कर, बात खत्म। ये डायरेक्ट ट्रिक है ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है ईयर्स को ऑड डेज में बदलने का, ये डायरेक्ट ट्रिक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, 15 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं, है ना, और मैं आपसे पूछूं 15 15 डेज छोड़ो, 100 ईयर्स, 100 डेज की बात करते हैं, 100 डेज में कितने ऑड डेज होंगे और 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दो तो मजा आ जाएगा। 100 डेज में कितने ऑड डेज होंगे और 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। 100 दिन में कितने विषम दिन होते हैं और 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं, जल्दी से बताओ। तो बेटा 2 दिन क्लास नहीं लेते हो, हम आपको मिस करते हैं। अरे तो अब तो पढ़ लो भैया, अब तो आ रहे तुम्हारे सामने। जब मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 एकम 7 कितना बचा, 3, 7 चौक 28, फाइनली 2 बचा। तो बेटा 100 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लो, सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लो, रिमाइंडर ऑफ 7। लेकिन 100 साल में 7 से भाग नहीं कर सकते, ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए लीप ईयर जोड़ो। बेटा 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे, तो 124 ऑड डेज बनेंगे, और ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जब भी आपका आंसर 7 या 7 से आए, 7 या 7 से ज्यादा आए, आप वैल्यू को घटा दो। ठीक है, तो ये 7 से ज्यादा है तो दोबारा से 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, 7 एकम 7 कितना बचा, 5, 7 फाइनली 5। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 100 दिन में 2 ऑड डेज होते हैं, लेकिन 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। बस आपको यही बात अच्छे से समझनी है, बस आपको यही बात अच्छे से समझनी है। ठीक है, बस यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिन में कितने ऑड डेज होते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, साल में कितने ऑड डेज होते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस अगर ये बात आपको समझ आ गई तो फिर बात ही क्या, फिर तो बल्ले बल्ले। चलिए साहब, जल्दी से आप ऑड डेज कैलकुलेट करो और प्लस माइनस कर दो। कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो प्लस, पीछे जा रहे हो तो माइनस। हाँ जी बेटा, 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा, 10 और 29, है ना। कितने ईयर्स का डिफरेंस है, 19 ईयर्स का डिफरेंस है। लेकिन ये 19 डेज का होता तो सीधा 7 का रिमाइंडर निकाल दे, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, तो सीधा 5 और डेज निकलते। लेकिन ना,
इसमें हमें लीप ईयर ऐड करने होंगे और डेज को कन्वर्ट करने के लिए। 2010 लीप ईयर नहीं है, 11 भी नहीं है, 2012 पहला लीप ईयर है, 12, दूसरा 16, फिर तीसरा 20, फिर 24 और फिर 28। बस यही लीप ईयर आएंगे, इसके अलावा तो आएंगे नहीं। तो कितने लीप ईयर आ गए बेटा? 5 लीप ईयर आ गए। 19 और 5 24, है ना। 7 3 21 कितना बचा? 3 बचा। 7 3 21 कितना बचा? 3 बचा। अब देखो कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, तो निकाले गए और डेज को क्या कर देंगे? निकाले गए और डेज को प्लस कर देंगे, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। और सैटरडे प्लस 3 क्या हो जाएगा? संडे मंडे ट्यूसडे। संडे मंडे ट्यूसडे, सॉरी, सैटरडे प्लस 3 क्या हो जाएगा? संडे मंडे ट्यूसडे। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बिल्कुल पूरे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन दिया है, छोटी आनंदी, बहुत बढ़िया, गजब। कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। 19 प्लस 5 24, है ना। फिर लास्ट में 7 का रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है जी। 19 प्लस 5, बहुत बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर हुआ। हाँ जी, गुड जॉब। कुछ बच्चों ने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर दी। तो ये है ट्रिक बेटा विदाउट पेन एंड पेपर वाली। 17 दिसंबर 2012 को ये दिन था, 18 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? हैव सम पेशेंस। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस है। थोड़ी देर में हम ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें मंथ का डिफरेंस होगा। फिर उसके बाद हम वो भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें सब कुछ अलग अलग होगा। लेकिन फिलहाल हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस है ना। जबकि डेट और मंथ हमारी सेम है। अभी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का। जबकि डेट और मंथ हमारी बिल्कुल सेम है। जबकि डेट और मंथ हमारी बिल्कुल सेम है। हाँ जी। तो बेटा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कितने ईयर्स का डिफरेंस है सर? 10 ईयर्स का डिफरेंस है। प्लस लीप ईयर। कितने लीप ईयर है सर? 2009 तो लीप ईयर नहीं है, 10 11 12 पहला लीप ईयर है, इनके बीच में 2012। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 12 16 20। बेटा 20 तो बाहर हो जाएगा, है ना। और इससे पहले 2008 भी बाहर है, सिर्फ 2 ही लीप ईयर है बीच में। 10 और 2 12, 12 का मतलब कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। बेटा 19 का दिन पता है, 9 का निकालना है। तो 19 से 9, 19 से 9 हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने पर क्या कर देंगे? पीछे जाने पर हम माइनस कर देंगे। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि माइनस करें या प्लस करें, बात एक ही है। -5 इज इक्विवेलेंट टू +2। -5 इज इक्विवेलेंट टू +2, तो ट्यूसडे +2 थर्सडे, ट्यूसडे +2 थर्सडे। और हम कहें ट्यूसडे -5, तो वो भी थर्सडे ही आएगा आंसर। ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। सिंस वी आर गोइंग टू बैक इन डेट्स, बैक इन ईयर, क्योंकि हम ईयर्स में पीछे जा रहे हैं इसीलिए हमने माइनस किया है। सीधी बात, नो बकवास है शानदार ट्रिक और जानदार ट्रिक विदाउट पेन एंड पेपर वाली। यहाँ पर थोड़ा सा ना सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि 2004 और 2020 हो सकता है ये दोनों लीप ईयर कैलकुलेट ना हो, या फिर हो सकता है दोनों में से कोई एक कैलकुलेट हो, या फिर हो सकता है दोनों में से एक भी लीप ईयर काउंट ना हो, या हो सकता है दोनों ही लीप ईयर काउंट हो। हाँ जी। चलिए बनाइए। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कितने ईयर्स का डिफरेंस है सर? 16 ईयर्स का डिफरेंस है प्लस लीप ईयर। देखो 2004, 20 फरवरी 2004 से आगे बढ़ोगे, 4, 8, 12, 16, 20 फरवरी 2004 से आगे चलोगे तो डेफिनेटली 29 फरवरी तो आएगी। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम 29 फरवरी 2020 तक नहीं पहुंचे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम 29 फरवरी 2020 तक नहीं पहुंचे हो, तो 2020 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 4 ही ईयर है जो एज ए लीप ईयर काउंट होंगे, सिर्फ 4। ठीक है। तो भैया 16 और 4 20, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा। सिर्फ और सिर्फ 4 ही है जो एज ए लीप ईयर काउंट होंगे। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। अच्छा, कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर देंगे। आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, +6 करो या -1 करो, दोनों का मीनिंग एक है। तो संडे -1 सैटरडे होगा या संडे +6 भी सैटरडे ही होगा। अब दिल से बताना, अब अल्टीमेट मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन बनाने में? अब ऑड डेज काउंट करने में कोई तकलीफ तो नहीं है। तो अगर डेज का डिफरेंस हो तो सीधा 7 का रिमाइंडर ऑड डेज है, और अगर ईयर्स का डिफरेंस हो तो प्लस लीप ईयर ऑड डेज है। बस ये है मैंटो जिंदगी। गॉट इट? हाँ जी। लेकिन यहां पर ये ध्यान जरूर देना है कि 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी हम 29 फेब तक पहुंचे नहीं है ना? उसकी हम 29 फेब तक पहुंचे नहीं है। भाई कोई भी एज ए लीप ईयर तब काउंट होता है जब उसकी 29 फरवरी का यूज हो। 29 फरवरी का यूज, समझ रहे हो? जब हम उसकी 29 फरवरी यूज ही नहीं कर रहे तो उसको एज ए लीप ईयर क्यों काउंट करेंगे? हम उसको एज ए लीप ईयर क्यों काउंट करेंगे? हाँ जी। चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पर कितने ईयर्स का डिफरेंस है सर? यहाँ पे 12 ईयर्स का डिफरेंस है प्लस लीप ईयर। जब आप लीप ईयर काउंट कर रहे होंगे तो 12, 16, 20, 24, सर डेफिनेटली 2024 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि आप 20 मार्च 2024 तक रुके हो। आप 20 मार्च 2024 पे जाके रुके हो, तो 2024 भी एज ए लीप ईयर, 2024 भी एज ए लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तुम 20 मार्च 2012 से आगे बढ़ोगे तो 2012 काउंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे 20 फरवरी होता या 20 जनवरी होता तो 2012 काउंट होता। फिलहाल 2012 काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये 29 फरवरी के बाद की डेट है।
अगर यहाँ पे 20 जनवरी या 20 फरवरी होता तो 2024 भी काउंट नहीं होता, लेकिन ये 29 फरवरी के बाद की डेट है तो 2024 तो काउंट होगा। तो कितने लीप ईयर काउंट होंगे? सिर्फ 3 होंगे। 12 और 3 15 का मतलब 1। 24 से 12 पीछे जाने पर माइनस का 1 होगा, और संडे माइनस का 1 क्या होगा? संडे माइनस का 1 सैटरडे होगा। संडे माइनस का 1 सैटरडे होगा, समझे? संडे माइनस का 1 सैटरडे होगा। 4 फरवरी में कैसे पता लगा कि 29 फरवरी आ रहा है यार? तुम ये इन दोनों डेट के बीच में नहीं देख सकते हो? इन दोनों डेट के बीच में चेक चेक नहीं कर सकते हो कि 29 फरवरी 2012 इन दोनों डेट के बीच में है कि नहीं है? तुम्हें पता नहीं चलेगा कि 29 फरवरी, अगर मैं पूछूं कि इन दोनों डेट के बीच में 29 फरवरी 2012 है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर इन दोनों डेट के बीच में 29 फरवरी 2012 आ ही नहीं सकती, क्योंकि 29 फरवरी तो इससे पहले आ जाएगी। 29 फरवरी तो इससे पहले आ जाएगी, तो इन दोनों के बीच में ये वाली डेट नहीं आएगी। तो जब 2012 की 29 फरवरी को हम यूज नहीं कर रहे, तो 2012 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, यूट्यूब पर क्लास होगी भैया, होगी। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी। यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा? तो मेरे भाइयों, कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है। सर 2009 तो वैसे भी लीप ईयर नहीं है, 10 भी नहीं है, क्या पहला लीप ईयर है 2012 है। बेटा छोटे से बड़े की तरफ काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग अच्छे से होती है, ये फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। तो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, पहला लीप ईयर 12 है, फिर हर 4 साल बाद आएगा। क्या 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर 10 अगस्त 2020 तक पहुंचेंगे तो डेफिनेटली 2020 की 29 फरवरी यूज होगी। तो यहां पर कितने लीप ईयर काउंट होंगे? 3। 11 और 3 14 का मतलब 0, 0 का मतलब तो 20 से 9 पीछे जा रहे हैं, तो बेटा मंडे माइनस का 0, मंडे माइनस का 0 मंडे ही रहेगा। मंडे माइनस का 0, मंडे माइनस का 0 मंडे ही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अब कितने भी साल का अंतर हो, आप विदाउट पेन एंड पेपर चुटकी बजाते क्वेश्चन हवा में उड़ा सकते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एक्चुअल में 12 अगस्त 2016 को कौन सा दिन था? क्या आप मुझे बता सकते हो? एक्चुअल में 12 अगस्त 2016 को कौन सा दिन था? एक्चुअल में कौन सा दिन था? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो सर अगर ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पेपर में चीटिंग कर सकते हैं, है ना? पेपर में चीटिंग कर सकते हैं। क्या चीटिंग कर सकते हैं? क्या चीटिंग कर सकते हैं? डेट, मंथ, है ना, ईयर और दिन कौन सा, ये हमारे एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। तो हम अपने एडमिट कार्ड से चीटिंग कर सकते हैं, और हम अपने एडमिट कार्ड से देख लेंगे एग्जाम में। आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है 12 अगस्त 2024, और आज का दिन क्या है? मंडे। तो हम इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टैंडर्ड डेट निकालनी है तो उसको आज की डेट से कंपेयर कर लो। आज की डेट से कितने साल का अंतर है? 8 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 16, 20। क्या 16 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर अगस्त से चलोगे, फरवरी पीछे छूट गया, अगस्त तक पहुंचोगे, फरवरी क्रॉस करके पहुंचोगे। तो इसका मतलब 3, 8 और 2 10, 10 का मतलब 3, कैलेंडर में पीछे जा रहा है, माइनस का 3, मंडे -3, संडे, सैटरडे, फ्राइडे।
तो आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं 12 अगस्त 2016 को, 12 अगस्त 2016 को फ्राइडे है कि नहीं है। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं भैया। ये क्या खुल गया? 12 अगस्त 2016 का दिन। ओहो। हम्म 12 अगस्त 2016 डे। देखो ये रहा, 12 अगस्त, 12 अगस्त 2016 को, 12 अगस्त 2016 को डेफिनेटली फ्राइडे ही है। 12 अगस्त 2016 का डेफिनेटली फ्राइडे ही है। तो अगर कोई स्टैंडर्ड पूछा है तो हम उसको आज की डेट से कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए साहब, अब हम बात करते हैं, रीजनिंग बुक का बेटा 2025 में आएगा। अब हम बात करते हैं कि सर ईयर्स तो सेम होंगे, ईयर्स तो होंगे सेम, अब जो अंतर होगा वो मंथ्स में होगा। तो बेटा मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले आप लोगों ने डेज के बीच में ऑड डेज निकाले थे, रिमाइंडर ऑफ 7। फिर आप लोगों ने ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकाले, ईयर्स प्लस लीप ईयर। अब आप बेटा मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालोगे। तो देखो सबके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है, सबके पीछे का ईयर्स प्लस लीप ईयर करने से ना टोटल डेज पता चलते हैं हमें, टोटल डेज। ठीक है, तो अभी भी तो हमें मंथ्स में क्या निकालने हैं, मंथ्स में हमें टोटल डेज निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मंथ्स में भी हमें टोटल डेज निकालने हैं। अब मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, भैया दिनों की कुल संख्या निकलेगी तभी तो 7 का रिमाइंडर निकलेगा। तो हमें 15 अगस्त और 29 अप्रैल के बीच में दिनों की कुल संख्या निकालनी है, टोटल डेज, है ना। टोटल डेज बिटवीन 29 अप्रैल एंड 15 अगस्त, बताओ। ये निकालो, दिनों की संख्या निकालो, दिनों की संख्या निकालो 29 अप्रैल और 15 अगस्त के बीच में। 29 अप्रैल और 15 अगस्त के बीच में कुल दिनों की संख्या कितनी है? कुल दिनों की संख्या कितनी है ये निकालो, जल्दी से निकालो। 29 अप्रैल और 15 अगस्त के बीच में दिनों की कुल संख्या कितनी है? 15 अगस्त और 29 अप्रैल के बीच में दिनों की कुल संख्या कितनी है? कैसे निकालोगे बेटा, कैसे कैसे निकालोगे? सर 15 अप्रैल और 29 अप्रैल और 15 अगस्त के बीच में दिनों की कुल संख्या कितनी है, पता है कैसे निकालेंगे? 29 अप्रैल और 15 अगस्त के बीच में दिनों की कुल संख्या। तो भैया अप्रैल में तो हम बचे हुए दिन लिखेंगे। अप्रैल होता है 30 तारीख का महीना, 30 में से 29 घटा दो तो अप्रैल में तो सिर्फ एक दिन बचा। अच्छा, मई, अप्रैल के बाद मई के पूरे 31 दिन आएंगे, फिर जून के आएंगे पूरे 30 दिन, जुलाई के आएंगे पूरे 31 दिन। ये बताना अगस्त में कितने दिन लिखूं मैं? अगस्त में 31 दिन होते हैं, लेकिन मैं कितने दिन लिखूं? सर अगस्त में तो सिर्फ 15 अगस्त तक पहुंचे, तो सिर्फ 15 ही तो दिन लिखोगे। इसका मतलब क्या है, अगर 2 महीनों के बीच में आप टोटल डेज कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका बेस्ट अप्रोच ये है कि जो अप्रैल और अगस्त में पहले आएगा उसमें तो हम लिखेंगे रिमेनिंग डेज। क्यों लिखेंगे, इसके पीछे का कंसेप्ट समझ लो कि हम यहाँ पे शेष दिन क्यों लिख रहे हैं। और जो लास्ट मंथ होगा उसमें हम लिखेंगे गिवन डेट। उसमें हम कौन सी डेट लिखेंगे? गिवन डेट, दी हुई तारीख, जो भी तारीख हमें दी जाती है। और बीच में जितने महीने हैं उनके टोटल डेज, टोटल डेज को भी हम छोटा कर सकते हैं। हम जरूरी नहीं है हम 31 जोड़ें, हम 31 को क्या लिख सकते हैं? 7 चौक 28, कितना बचा? 3। 7 चौक 28 कितना बचा? 2। 7 चौक 28 कितना बचा? 3। 7 दूनी 14 कितना बचा? 1। जरूरी थोड़ी है कि हम 31 जोड़ें, हमें दिनों की कुल संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। हम 31 को 31 नहीं 3 मान के जोड़ेंगे। 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10,
और 10 का मतलब भी फाइनली कितना होगा, 3 होगा। अगर आप यहाँ पे टोटल दिन जोड़ोगे ना तो भी आपका ऑड डेज कितना निकलेगा, 3 ही निकलेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 का मतलब 3। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगस्त का दिन तो आपको पता है, अप्रैल का निकालना है। तो अगस्त से अप्रैल आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे, है ना? बेटा अगस्त में तो दी हुई तारीख तक पहुंचे हो ना तुम, 15 अगस्त तक पहुंचे हो, तो अगस्त के तो दिए हुए दिन कैलकुलेट करोगे, गिवन डेट 15 तारीख, है ना? रिमेनिंग डेज लोगे यहाँ पे, यहाँ पे जो फर्स्ट मंथ है ना उसमें लोगे रिमेनिंग डेज। अगस्त और अप्रैल में जो भी पहले आएगा कैलेंडर में, जनवरी से लेके दिसंबर तक, देखो हमारा जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है, जनवरी से दिसंबर। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से जो भी महीना पहले आएगा वो हम आगे लिखेंगे, जो बाद में वो बाद में। समझ रहे? अप्रैल में कितने दिन बचे, 30 तारीख का महीना होता है, 29 तारीख दे रखी है, तो 30 में से 29 घटा दो, तो अप्रैल में तो सिर्फ एक ही दिन चलोगे। अप्रैल में एक क्यों ऐड हुआ, अप्रैल में सिर्फ एक दिन ही काउंट होगा चलने के लिए, इस वजह से। अच्छा, हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर निकालेगा और इसको माइनस, फ्राइडे माइनस का 3 क्या होगा, फ्राइडे प्लस का 4, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। या फिर तुम -3 कर दो, -1 होगा थर्सडे, -2 वेंसडे, माइनस का 3 हो जाएगा ट्यूसडे, माइनस का 3 हो जाएगा ट्यूसडे। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए। यू हैव 1 मिनट टाइम। हाँ जी, चलिए साहब, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब आप सॉल्व करोगे 27 नंबर क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से, विदाउट पेन एंड पेपर। मंथ्स में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा बेटा। अगस्त में बेटा दी हुई तारीख लिखेंगे, बचे हुए दिन नहीं। अगस्त में दी हुई तारीख। बनाओ।
हाँ जी, चलिए साहब। तो 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था, तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 30 अप्रैल और 25 जनवरी, समझ रहे हो? तो पहले क्या आएगा? जनवरी, तो साहब जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, है ना, देन हमारा आ गया अप्रैल। तो भैया जनवरी में लिखेंगे बचे हुए दिन और अप्रैल में लिखेंगे हम दी हुई तारीख। तो जनवरी में कितने दिन बच गए जो हमें कवर करने हैं? 31 माइनस का 25, 6 दिन बच गए जनवरी में। और अप्रैल में जो तारीख दे रखी है, कौन सी तारीख दे रखी है? 30 तारीख दे रखी है। फरवरी देखो, फरवरी यहाँ पे 2004 की है, 2004 बोले तो लीप ईयर। फरवरी 2004 की है, यानी कि लीप ईयर। 7 चौक 28, कितना बचा? 2। 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12, 12 का मतलब कितना होगा? 5। कैलेंडर में आगे जा रहे हो आप पीछे? अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। अप्रैल से जनवरी पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर माइनस का 5 कर दो, यानी कि प्लस का 2, सैटरडे प्लस का 2, संडे मंडे, सैटरडे प्लस का 2, संडे मंडे। ठीक है, चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालने का मेथड है। इससे पहले हमने ईयर्स के ऑड डेज निकालने सीखे थे। चलिए अब बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 6 अगस्त को थर्सडे है। 6 अगस्त को थर्सडे था, तो 1 जनवरी को भैया कौन सा दिन होगा? 6 अगस्त को थर्सडे था, तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी को। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पहले महीना कौन सा आएगा? जनवरी अगस्त? सर पहले जनवरी आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में बचे हुए दिन, हाँ, कितने दिन बचे हैं? जनवरी में बचे हुए दिन 31 का महीना होता है, 31 में से एक घटा दो, 31 में से एक घटा दो, 30 दिन बचे हैं जनवरी में। अगस्त में दी हुई तारीख, अगस्त में कितनी तारीख दे रखी है? अगस्त में 6 तारीख दे रखी है।
हाँ जी। चलिए साहब, तो भैया जनवरी में बचे हुए दिन हो गए 30 और अगस्त में दी हुई तारीख हो गई 6। अब हम तोलते हैं बीच के महीने। बीच के महीने भैया फरवरी 2020 का है, फरवरी 2020 का है। तो इसमें हो गया एक, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में दी हुई तारीख 6 हो गई। 30 को छोटा कर सकते हैं 2, 30 को छोटा कर सकते हैं हम 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, है ना। 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 6 22, 22 का मतलब 1। अच्छा ये बताओ, अगस्त का दिन हमें पता है, जनवरी का निकालना है। अगस्त से जनवरी हम पीछे जा रहे हैं, अगस्त से जनवरी हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाने पर क्या कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे। थर्सडे माइनस का 1, थर्सडे माइनस का 1 क्या हो जाएगा, वेंसडे, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, है ना, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो अब आप समझ गए, अब आया बहुत मजा है। तो अब आप बेटा अगर मान लो सिंपल डेज का अंतर है, सिंपल डेज का डिफरेंस है, तो भी हम ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सिंपल ईयर्स का डिफरेंस है, तो भी हम ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मंथ्स का डिफरेंस है, तो भी हम ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें तीनों में ऑड डेज कैलकुलेट करने आ गए, डेज में भी, ईयर्स में भी और मंथ्स में भी। हम तीनों में ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। हम्म, तीनों में हम ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, डेज, मंथ और ईयर। हाँ जी।
हाँ जी। चलिए साहब, 25 फरवरी और 25 मार्च, तो भैया पहले कौन सा महीना आएगा? पहले फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा। फरवरी में बचे हुए दिन 29 फरवरी होती है, 29 - 25 4। मार्च में दी हुई तारीख 25 और 4 29, 29 का मतलब एक। कैलेंडर में आगे जा रहे हो, आगे जाने पर +1, सोमवार +1 मंगलवार, सोमवार +1 मंगलवार, सोमवार +1 मंगलवार। बेटा फरवरी में बचे हुए दिन, ओहो गलती 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 हो गई, गलती हो गई। 28 फरवरी 2005 की है ना, तो 28, तो 28 माइनस का 25, फरवरी में 3, मार्च में दी हुई तारीख 25 और 3 28 का मतलब 0। 0 का मतलब है ना, कैलेंडर में फरवरी से मार्च आगे जा रहा है, मंडे प्लस का 0, मंडे प्लस का 0 मंडे रहेगा। गलती 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 हो गई, गलती हो गई भैया, गलती हो गई। अगस्त और दिसंबर, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगस्त में बचे हुए दिन 31 माइनस का 10 21। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दी हुई तारीख 7 से 21 का मतलब 0, 7 × 4 = 28 का मतलब 3। 2 और 3 5 और 2 7, कितना बचा? 3 बचा, 3, है ना। चलिए आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +3 कर दो। मंडे +3 ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, मंडे +3 ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, मंडे +3। चलिए साहब, कल हम करेंगे वो क्वेश्चन जिसमें मंथ्स भी अलग होगा और ईयर्स भी अलग होंगे। कल हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें मंथ्स और ईयर दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है। हाँ जी। 28 की तो फरवरी है भैया, फरवरी नॉर्मल ईयर। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।